हेलो एवरीवन, मैं यहाँ फिर से एक नया टॉपिक लाइफ साइंस का लेकर आई हूँ जो रिलेटेड है सर्कुलेटरी सिस्टम से। ये हमारे शरीर का एक प्रणाली है जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र की डिस्कवरी की थी 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने 1628 में किसकी खोज की थी? सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम है? तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर 2 बार रक्त प्रवेश करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चीजें इंक्लूडेड होती हैं: हृदय, ब्लड रक्त, सीरा वेन्स और धमनी सिरा। तो रक्त, हृदय, वेन्स, सीरा, आर्टरीज, धमनी, इनसे मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर हृदय का जो है ब्लॉक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर मैंने हृदय को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर जो अपर पार्ट होते हैं इन दोनों को ही ऑरिकल कहा जाता है। और ये जो नीचे के दोनों भाग होते हैं इन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे? राइट पार्ट बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है वो राइट होता है, ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट होता है। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा पार्ट है? राइट। तो दिस इज क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल। और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से हमने नामकरण कर दिया किसका? हृदय के 4 चंद्र। अब ये मान के चलिए ये क्या है? हमारा घर है। घर के अंदर कितने कमरे हैं? 4 कमरे। अब होता क्या है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 दरवाजे हैं। इसे कहा जाता है ट्राइकस्पाइड नोड। नोट डाउन कर लीजिएगा, ट्राइकस्पाइड नोड। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पाइड नोड होता है। और यहां पर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पाइड नोड होता है। ये क्या था हमारा? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या था हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर का भाग हमारा ऑरिकल होता है, नीचे का भाग हमारा वेंट्रिकल होता है। जो हमारा ऊपर का भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं? ऑरिकल कह रहे हैं। और जो नीचे का भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं? वेंट्रिकल कह रहे हैं। ये हमारा दायां भाग है हृदय का और ये हमारे हृदय का बायां भाग है। अब हमारी बॉडी में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हमारे ब्लड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में आता है? हमारे रक्त के अंतर्गत कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उनका समूह होता है। जैसे कि हमने बात की है कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का समूह क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और तरल संयोजी ऊतक, फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है। तो ये हमारा फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू
तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, रक्त होता है। तो रक्त के अंदर कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं को अपने आप को जीवित रखने के लिए कोशिका श्वसन क्रिया करनी होती है। और कोशिका श्वसन क्रिया के दौरान क्या करती हैं, कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डालती हैं, ब्लड में डालती हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ब्लड में होगी, हमारा जो ब्लड होता है वो जमने लगता है और ब्लड के जमने की वजह से संपूर्ण क्रिया रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी क्रिया बनाने की आवश्यकता है जिससे हमारे ब्लड के अंदर से क्या बाहर निकले, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। ये हमारे हृदय की गति को भी एक्सेलरेट कर देता है। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है कि इसकी जो अंतर होता है समय के अनुसार, जो वेग के परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब, इसमें वेग का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय हो रही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हो रहा है, उसकी जो चाल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत जल्दी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका त्वरण बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ता है हार्ट बीट में, जिससे हमारे हार्ट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से हमारा जो ब्लड है उससे CO2 बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अब रक्त हमारे पूरे बॉडी में क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि कोशिका श्वसन क्रिया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के कारण जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्होंने रक्त में क्या रक्त को क्या बना दिया, डीऑक्सीजनेटेड बना दिया। अब इस रक्त का शुद्धिकरण करना है, इसे ऑक्सीजनेटेड करना है कि कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है या हमें निर्वाह करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमारा पूरा रक्त पुनः कहाँ आता है, हृदय के अंदर आता है। तो अब ये हमारा रक्त जो अशुद्ध हो चुका है उसे कौन लाएगा हृदय के अंदर। आप सभी अपने हाथ में देख सकते हैं, यहाँ आपको नीले रंग की जो नस दिखेगी, ये नस क्या कहलाती है, ये नस सीरा कहलाती है। हमारे शरीर का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या जिसे हम अशुद्ध ब्लड कहते हैं, उसे लेकर आने का काम कौन करता है, सीरा करती है। ये हमारी सीरा क्या करती है, ये कौन है, ये सीरा है, नस है। ये क्या करती है, पूरे बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे राइट ऑरिकल में लेकर आती है। राइट ऑरिकल में आने के पश्चात ये संपूर्ण रक्त ट्राइपास्टाइड नोड से क्रॉस होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरा कार्य है जिसको पूर्ण करना किसका है, ये कार्य पूर्ण कौन करता है, ये कार्य पूर्ण करता है पल्मोनरी आर्टरी। कौन पूर्ण करता है, ये हमारा हृदय है। आप देखिएगा, ये हृदय का राइट ऑरिकल है, ये हृदय का लेफ्ट ऑरिकल है, ये हृदय का राइट वेंट्रिकल है और ये हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसे मैं इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि इसे आप आसानी से मेमोराइज कर पाए। अब यहाँ पर देखिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ये पल्मोनरी आर्टरी पूरे ये हमारे राइट वेंट्रिकल से शुद्ध अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर जाएगी, फेफड़ों में लेकर जाएगी। यहां पर कहाँ लेकर आएगी, ये फेफड़ों में लेकर आएगी। फेफड़ों में आने के बाद ये होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया ब्रोंकियल्स में टूटता है, ब्रोंक्यूल्स में टूटता है और इसके बाद अंतिम में होता है गुच्छा, होता है अंगूर के गुच्छे के समान आकृति होती है और यहाँ पर होता है एड्यूल। ये रक्त कहाँ जाता है, ये रक्त जाता है फेफड़ों में, लंग्स में जाता है, वहाँ रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है और रक्त के शुद्धिकरण के पश्चात फेफड़े से लेफ्ट ऑरिकल में शुद्ध रक्त लाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी वेन्स करती है। तो ये कार्य कौन करता है, पल्मोनरी वेन्स करती है।
तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, जितना भी शुद्ध रक्त है फेफड़ों में जो शुद्धिकरण हो चुका है रक्त का, वो पूरे रक्त को कहाँ लेकर आती है, ये लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है। लेफ्ट ऑरिकल में आने के पश्चात जो हमारा रक्त है उसका शुद्धिकरण कंप्लीट हो जाता है और शुद्धिकरण के पश्चात बाइकस्पाइड नोड से हमारा रक्त फिर कहाँ आता है, ये हमारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एक हमारी सबसे बड़ी धमनी है जिसे हम कहते हैं एरोटा। तो सबसे बड़ी धमनी एरोटा, कहाँ गया एरोटा, ये एरोटा, ये क्या करता है, ये पूरे बॉडी में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे ले जाकर सर्कुलेट करता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा परिसंचलन तंत्र के बारे में जिसकी खोज की थी 1628 विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे ने बताया कि यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना और साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी से हार्ट तक करना। अब यहाँ पर एक प्रक्रिया होती क्या है, इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हमारे बॉडी में जो पूरा अशुद्ध रक्त होता है जिसे सीरा का काम क्या होता है, जो भी आपके हाथ में नीले रंग की नस दिख रही होगी वही सीरा होती है। सीरा का काम होता है पूरी बॉडी का अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो हृदय में लेकर आता है और हृदय के राइट ऑरिकल में लेकर आता है। राइट ऑरिकल के बाद ट्राइकस्पाइड नोड से पास होकर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है या फुसफुस धमनी क्या करती है, अशुद्ध रक्त को हमारे लंग्स में लेकर जाती है, फेफड़ों में लेकर जाती है। फेफड़ों में इसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के पश्चात हमारा जो ये ब्लड होता है जो प्यूरिफाइड हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, इसे क्या करेगी, इसे फुसफुस सीरा पुनः कहाँ लेकर आएगी, हृदय में लेकर आएगी और हृदय के बाएं ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आएगी। फिर ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पाइड नोड से पास होते हुए कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। क्या हो रहा है, वेन्स क्या करेगा, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट ऑरिकल में लेकर आएगा। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पाइड नोड से पार होते हुए पूरा रक्त राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जो भी अशुद्ध रक्त है वो हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाने के बाद जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका क्या होगा, ऑक्सीडाइज, इसमें आपका जो भी ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन होगा और ऑक्सीडाइज जो हमारा ब्लड हो जाएगा या प्यूरिफाइड जो ब्लड हो जाएगा उसे पल्मोनरी वेन्स कहाँ लेके आएगी, लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आएगी और लेफ्ट ऑरिकल से हमारा जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो बाइकस्पाइड नोड से क्रॉस होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा जुड़ा हुआ है और एरोटा से आने के पश्चात हमारा जो भी शुद्धिकरण हमारे ब्लड का हो चुका है हमारी बॉडी में पूरा फैल जाएगा। अब यहाँ आपको क्या समझ में आया कि हृदय का जो दायां हिस्सा होता है ये कैसा होता है, ये इम्प्योर होता है या इसमें क्या मिला होता है, ब्लड में मिला होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला होता है। और हमारे हृदय का जो बायां भाग होता है ये प्यूरिफाइड होता है। प्यूरिफाइड का मतलब हो गया इसमें ब्लड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे हृदय का दायां भाग अशुद्ध रक्त से भरा होता है। ये हमारे हृदय का दायां भाग है अशुद्ध रक्त से जुड़ा होता है और हमारे हृदय का जो बायां भाग होता है ये शुद्ध रक्त से जुड़ा होता है। हमारा ये सुपीरियर वेना का वह सबसे बड़ा वेन्स होती है, सबसे बड़ी सिरा होती है। पूरे बॉडी का सबसे अशुद्ध, पूरा सारा अशुद्ध रक्त कहाँ लेकर आती है, ये लेकर आती है राइट ऑरिकल में और राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पाइड से कहाँ आती है, राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से हमारा क्या जुड़ा होता है, वेंट्रिकल से हमारी जुड़ी होती है फुसफुस धमनी जो रक्त को कहाँ लेकर जाती है, लंग्स में लेकर जाती है। लंग्स में शुद्धिकरण के बाद ये कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। फिर बाइकस्पाइड नोड से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर उसके बाद एरोटा से पूरे शरीर में हमारे शुद्धि या जो हमारा प्योर ब्लड हो गया है उसका सर्कुलेशन होता है।
अब इसके बाद में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगी। जैसे हम बात करते हैं हृदय की, तो हृदय में क्या होता है, संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जिसे सिस्टोल कहा जाता है और रिलैक्सेशन जिसे डायस्टोल कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मतलब हृदय कैसे कर रहा है, दब रहा है। जैसे ये हमारा हॉर्न होता है ना, जैसे हम ऐसे दबाते हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो जब हम उसे प्रेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई गुब्बारा है या कोई पीस से हम प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस कर रहे हैं मतलब उसमें क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने के बाद प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हमेशा कोई भी चीज़ फ्लो कहाँ से करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड क्या होता है, पंप आउट करता है। अगर रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड क्या करता है, इन आउट करता है। जैसे कि मानिए हम ड्रॉपर से क्या भर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं, हमने ड्रॉपर लिया हुआ है, हम पानी को ड्रॉपर में ले रहे हैं, दवाई मेडिसिन कुछ भी ड्रॉपर में ले रहे हैं। जब हम ड्रॉपर को प्रेस करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका फिलिंग हो रही है। और जब हमने ड्रॉपर को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। वो जो ड्रॉपर का जो भी आपने लिया है वो निकल रहा है। इसका मतलब क्या, हृदय में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हृदय को जब दबा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, पंप आउट हो रहा है। ब्लड जो है, प्यूरिफाइड ब्लड बॉडी में जाने के लिए पंप आउट हो रहा है। जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो वहां पर अंदर में क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है। तो ब्लड के जाने से क्या हो रहा है, हृदय के अंदर कौन सा ब्लड आ रहा है, आता कौन सा ब्लड है, अशुद्ध रक्त आता है, और फिर वो कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो हृदय में दो प्रकार की गतिविधि होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। एक को सिस्टोल कहा जाता है, एक को डायस्टोल कहा जाता है। ये सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर ही हृदय तरंग या हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। हार्ट बीट आपको मालूम होगा कि 1 मिनट में हमारा दिल कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और एक बार धड़कने से मतलब एक हार्ट बीट में वो कितने ml, 72 ml का ब्लड पंप आउट करता है। तो इस प्रकार से देखिए, हम अगर 1 मिनट में 72 कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 1 घंटे में हम कितना पंप आउट ब्लड होता है हमारी बॉडी में। चलिए आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं बीपी की, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। प्रेशर यदि हम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब आप एक निश्चित फोर्स लगा रहे हैं एक निश्चित क्षेत्रफल में, तो वो क्या क्रिएट करता है, प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर बात किसकी चल रही है, बीपी की। तो बीपी कौन क्रिएट करता है, ये सिस्टोल और डायस्टोल की ही प्रोसेस से क्या क्रिएट होता है, बीपी क्रिएट होता है। और ये जो ब्लड प्रेशर है, यदि हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो होता है 120/80। तो यहाँ पर 120 क्या है, 120 सिस्टोल है और 80 क्या है, डायस्टोल है। अब इसके बाद में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की हुई है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं है, आप ये मान लीजिए हमारे रक्त का परिसंचलन है। मतलब हमारा रक्त क्या कर रहा है, किस प्रकार से संचलन कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, इसे विस्तृत रूप से कौन सी प्रणाली बताती है, सर्कुलेटरी सिस्टम बताती है, जिसकी खोज की है विलियम हार्वे ने की हुई है। और ये जो हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर, वेन्स, आर्टरीज और ये हमारा ब्लड, इन सारे से मिलकर बना हुआ है। और इसकी कंप्लीट प्रोसेस यही होती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के राइट चैम्बर में आता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पाइड नोड से राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर लंग्स में जाता है, वहाँ प्यूरिफाइड होता है। प्यूरिफाइड होने के बाद में वो आता है लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल के बाद में वो फिर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर हमारी पूरी बॉडी में ये क्या करता है, फ्लो करने लगता है। तो इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र मैंने कंप्लीट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।